दिल्ली से खबर, जहां पर दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और राहत की खबर है। उन्हें महज 5 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज तिमारपुर इलाके में पहली अटल कैंटीन की आधारशिला रखी। ये कैंटीन योजना दिल्ली सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके तहत पूरी दिल्ली में ऐसी 100 कैंटीन खोली जाएंगी। ये अटल कैंटीन योजना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली की जनता के लिए किए गए एक महत्वपूर्ण चुनावी वादों को पूरी करती है। अधिकारियों ने बताया कि ये पूरी योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखी गई है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को किफायती दर पर भोजन उपलब्ध करवाना, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के चलते भूखा न रहे। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ 5 रुपए खर्च करके भरपेट खाना मिलेगा। दिन में 2 बार यह व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत बधाई अटल कैंटीन की। हम सबके प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे 25 दिसंबर को दिल्ली में 100 जगह ये अटल कैंटीन खोल दी जाएगी। आज इसका शिलान्यास हुआ है और ये 100 कैंटीन बनने का काम शुरू हो गया है। बहुत बहुत बधाई आशीष जी। इसी तरीके से समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो और दिल्ली में एक ही प्रण कि कोई भी भूखा सोने ना पाए। अटल कैंटीन में जो भोजन परोसा जाएगा उसमें भी खास बात है, वो न सिर्फ सस्ता होगा बल्कि उसकी गुणवत्ता और पोषण मानकों को भी पूरा ध्यान में रखा जाएगा। ये पहल दिहाड़ी मजदूरों, बेघर लोगों और स्लम क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी। तिमारपुर में शिलान्यास करते समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को एक ऐसी राजधानी बनाना जहां सामाजिक न्याय को प्राथमिकता। ये योजना न सिर्फ भूख की समस्या से लड़ने में मदद करेगी, बल्कि इससे लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य में भी सुधार आने की उम्मीद है। सरकार ने यह योजना सुनिश्चित करने की बनाई और 100 कैंटीन बहुत जल्द खुलेंगे। शहर में उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर गरीबों की संख्या अधिक है। नॉर्थ दिल्ली के तिमारपुर की इस पहली कैंटीन के सफल संचालन के बाद बाकी 99 कैंटीनों को खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। इन कैंटीनों के स्थान का चुनाव सावधानी पूर्वक किया जा रहा है, जिसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके, औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना ने न सिर्फ दिल्ली में बीजेपी की सामाजिक आधार को मजबूत किया, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी किफायती भोजन वितरण का एक प्रभावी मॉडल पेश करती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार गरीबों को राहत देने के लिए लगातार योजनाओं पर काम कर रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने दिल्ली शेल्टर बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द झुग्गी झोपड़ियों में सर्वे करके ये पता लगाएं कि किन परिवारों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को सुरक्षित घर मिले। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी वासियों को आप पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। पिछली केजरीवाल सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गी वासियों को मूर्ख बनाया था और उनसे कहा था कि वो बीजेपी को वोट न दें। बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब 700 करोड़ रुपए का फंड देती हूं, जब यहां पे आके अटल कैंटीन खोलती हूं, जब आप लोगों की सेवा के लिए आरोग्य मंदिर बनाती हूं, तो क्या झुग्गी तोड़ने के लिए बना रही हूं? पूछना चाहती हूं, क्या झुग्गी तोड़ने के लिए बना रही हूं? इतना रुपया क्यों लगा रही हूं? अगर ऐसी मंशा होती तो 1 रुपया कोई झुग्गी में आके खर्च नहीं करता। विधायक जी बास्केटबॉल का वो कोर्ट ना बना रहे होते, यहाँ पे बच्चों के खेल कूद का पार्क ना बना रहे होते, मुख्यमंत्री आपकी झुग्गी में गली गली घूम के ना आई होती। आई थी कि नहीं आई थी? एक एक गली में विधायक जी मुझे लेकर के गए। दिल्ली के लिए जो हमारी सोच है, घटिया सोचते नहीं है आम आदमी वालों की तरीके से। वो हमेशा बहकाते थे झुग्गी वालों को, वर्गलाते थे। हाँ, झुग्गी टूट जाएगी, बीजेपी वाले आएंगे तो। बीजेपी वाले ना हो गए, नक्सलवादी हो गए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि झुग्गी बस्तियों में उनकी सरकार स्नान घर बनवाएगी, नालियां बनवाएगी, ताकि यहां रहने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देश भर के लोग काम करने के लिए आते हैं और सरकार उनके लिए काम करना आगे भी जारी रखेगी।